राम राम राधे राधे सत श्री अकाल सभी को अच्छा स्वागत है इस शानदार जानदार दमदार क्लास में। तो आप देखेंगे बच्चों आज की जो क्लास होने वाली है, यस यस, टॉपिक सीरीज क्लास है। ठीक है, और जल्दी से आ जाओ, लाइव क्लास आपकी शुरू हो गई है। देखते हैं कौन कौन लाइव बच्चे हैं। रियांशी मिश्रा, मयंक गुप्ता, अडी एडिट सर मैंने बैच ले लिया है 799 में, और ओल्ड बैच भी फ्री मिला है सर मैंने बैच लिया। हाँ वो दोनों मिलेंगे, अगर एक लोगे दूसरा मिलेगा, दूसरे लोगे पहला मिलेगा। ठीक है, चलिए। अमन राज गौतम जी के विद आंट, बेटा कॉपी पेस्ट मत करना, ब्लॉक लग जाओगे, कॉपी पेस्ट मत करो। यूपीएससी एस्पिरेंट जी के विद अरुण शिवम, क्या बात है, सभी बच्चे हमारे आगे धीरे धीरे लाइव आ रहे हैं। और बच्चों आज हम जो पढ़ने वाले हैं, यस, आज बच्चों हमारा चौथा चैप्टर है। ठीक है, कौन सा बच्चों? 4th नंबर का चैप्टर होगा, जिसमें बच्चों में इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए आपके लिए, भाषा वाले सवाल। यस, ये जो बच्चों भाषा वाले सवाल होते हैं, ये आपको मैं इस क्लास में बताने वाला हूं कि सर जी भाषा वाले सवाल तो बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, बिल्कुल एक क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो बच्चों आज हम वही क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक शायरी हो जाए सर जी, क्योंकि जब तक शायरी नहीं होगी क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। तो शायरी बच्चों ऐसा है कि भाई, हर एक सुबह आती है नई किरण लेकर, हर एक सुबह आती है नई किरण लेकर, एक कहानी कह जाती है एक किरण लेकर। हार न मानो हिम्मत न हारो, हार न मानो हिम्मत न हारो, जिंदगी उसको ही सलामी बजाती है, जिंदगी उसको ही सलामी बजाती है। ठीक है, चलिए तो क्लास शुरू की जाए बच्चों। राम राम सभी को, राम राम। और पहला क्वेश्चन बच्चों फेंक रहा हूं आपके सामने, लो जी, ये रहा बच्चों पहला क्वेश्चन। जल्दी से फोड़ दो, सीधा अटैक कर दो, हमला कर दो भैया, शिकार कर लो। तो इस क्वेश्चन में कहता है बच्चों, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो, तो उसने ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण क्या होगा। 2023 बोर्ड पेपर में आया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, लेकिन हम पहले तरीका देखेंगे कि भाई देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो आप क्या करोगे, जिससे तुलना कह रहा है, जिससे तुलना कर रहा है उसको आप x मान लोगे। जैसे सर जी यहां कह रहा है चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, यानी सर जी चौड़ाई से तुलना हो रही है, तो इसको चौड़ाई को हम मान लेंगे बच्चों x। ठीक है सर जी, माना चौड़ाई बराबर x, मीटर मान ली हमने। ठीक है सर जी, अब इसकी जो बच्चों लंबाई है, लंबाई कितनी हो जाएगी सर जी? तो देखो लंबाई जो हो जाएगी बच्चों, कह रहा है चौड़ाई से 1 मीटर अधिक, अधिक के लिए प्लस है, यानी x + 1 मीटर आ जाएगी लंबाई इसकी। ठीक है, ओके सर जी। और एरिया क्या होता है? एरिया होता है सर जी लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। किसी आयताकार का जो एरिया होता है क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई x + 1 है, चौड़ाई सर जी x है, और लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल कितना है, एरिया। सर जी एरिया दे रखा 30 मीटर स्क्वायर, तो भैया 30 मीटर स्क्वायर यहां लिख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे सर जी, इसकी में गुणा कर लेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स का मैक्स हो जाएगा, इधर आके सर जी माइनस के 30 हो जाएंगे, यहाँ रह जाएगी सर 0। तो ये बच्चों द्विघात समीकरण आ गया, यानी हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक तो बच्चों ये तरीका हो जाता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर जी अगर हम इसको ऐसे ना करें, अगर सर जी हम इसको ऐसे ना करें, यानी अगर हम लंबाई सर जी x मान लें और से चौड़ाई हम y मान लें, फिर सर जी हो जाएगा x मीटर y मीटर, इससे क्वेश्चन हो जाएगा क्या सर जी? जैसे ये हमारा आयताकार है मैदान, इसमें हमने क्या किया, इसमें सर जी हमने लंबाई मान ली x, चौड़ाई मान ली y, ऐसे क्वेश्चन सर जी हो जाएगा। तो देखते हैं भैया ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए हमसे कह रहा है भैया लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी सर जी लंबाई x है गुणा y चौड़ाई है, यानी इसका जो एरिया वो 30 मीटर स्क्वायर हमें दे रखा बच्चों ऐसे। हम ऐसा करके देखते होएगा नहीं होएगा। ओके सर, आपसे पढ़कर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। अच्छा पॉलिटेक्निक वाला बच्चा होगा ये। चलिए आई क्रॉस माई फिंगर्स, बेस्ट ऑफ लक। इसको देखते हैं। देखो हमारा सर जी जो ऑप्शन में एक्स एक्स आ रहा, कहीं वाई नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां पर देखिए, लेकिन लंबाई तो बच्चों हमने मान ली एक्स, ठीक है सही, लंबाई मान ली हमने x। अब इसमें एक कंडीशन कह रहा है बच्चों, क्या कंडीशन कह रहा है? कंडीशन ये कह रहा है सर जी कि जो इसकी लंबाई है, यानी लंबाई x, ये जो लंबाई है सर जी
चौड़ाई से 1 मीटर अधिक के लिए प्लस है के लिए बराबर, यानी एक्स बराबर वाई प्लस 1 हमें दे रखा है। ठीक है, ओके। अब यहां बच्चों आप देखोगे तो सर जी लंबाई गुणा चौड़ाई लगा दो, एरिया का सूत्र है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 30 मीटर स्क्वायर। चलो इसको भी देख लेते हैं। एक्स का मान रखेंगे या वाई का मान? सर जी वाई का मान रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ इसमें कहीं वाई नहीं दे रखा है, तो भैया वाई का मान निकाल लो यहाँ से। ठीक है सर जी, रख देते हैं। तो एक्स तो ऐसे लिखा रहेगा बच्चों, गुणा वाई का मान रखेंगे सर जी, ये आएगा हमारे पास, ये दोहरा के माइनस का हो जाएगा, यानी एक्स माइनस के 1 बराबर 30 सर जी ऐसे। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 30 बराबर 0। सर जी इससे तो ये द्विघात समीकरण आ रही है, और जबकि हमारा आंसर कौन सा है? सर जी हमारा आंसर तो ये वाला ठीक है, और जबकि हमने ऐसे किया तो हमारा तो ये वाला आंसर आ रहा है, ये वाला आंसर आ रहा है, तो ये ठीक है, ये ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो तरीका है ये बच्चों गलत तरीका है, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब बच्चों आप इसको ऐसे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने यहां पर लंबाई x मानी है, जबकि जिससे तुलना होती है उसको हमें मानना पड़ता है। तो बच्चों इसमें हमें जो है चौड़ाई माननी पड़ेगी x, और लंबाई माननी पड़ेगी बच्चों y, तब ये सवाल हो जाएगा, यानी इसका उल्टा मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब कर लेते हैं सवाल बच्चों दोबारा। तरीके आने चाहिए हमें कई सारे, ऐसा नहीं कि सवाल हो गया बात खत्म। तो लंबाई बच्चों हम मान लेंगे सर जी वाई, चौड़ाई मान लेंगे सर जी हम क्या, वाई मान लेंगे, वाई मीटर। और सर जी हम लंबाई कितनी मान लेंगे, लंबाई भैया मान लेंगे एक्स मीटर ऐसे। ये ध्यान देना बच्चों यहाँ पर में सिर्फ प्लीज क्वेश्चन का जवाब दो। आज मेरे स्कूल में टेस्ट हुआ पर मेरे एक दो प्रश्न मेरे के गए क्वेश्चन भी नहीं आए, एक दो प्रश्नावली में लिए गए क्वेश्चन भी नहीं आए। ये टेलीग्राम पर पूछना, ठीक है, टेलीग्राम पर आपको जवाब देते हैं। ओके, आपका क्या वजह रही होगी, सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ बच्चों मैंने क्या किया, चौड़ाई मान ली मैंने वाई मीटर, तो जिससे तुलना होती है सवाल में उसको बच्चों वाई मानकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे सर जी हमने ऐसा डायग्राम बनाएंगे बच्चों, जहां पर सर जी हमने लंबाई, ये लंबाई बच्चों एक्स मान ली और ये सर जी वाई मान ली ऐसे। अब चलो सूत्र सवाल करते हैं। तो बच्चों इसका सूत्र होता है सर जी लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई ऐसे। ओके, ठीक है, बराबर 30 रखा सर जी ऐसे। लेकिन यहां बच्चों एक और बात कही गई है सवाल में, क्या कही गई है कि भैया जो लंबाई है वो चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, यानी सर जी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है ना, एक्स और वाई प्लस के 1। अगर हम ऐसे देखें तो क्या होगा ये, सर मैंने टेलीग्राम पर कुछ नहीं आता है? टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ ना हमसे, ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड बच्चों, इसमें हल्का सा मिस्टेक सा हो गया है, हल्की सी इसमें से मिस्टेक हो गई है बच्चों। इसमें क्या है कि भाई जिससे तुलना होती है ना, उसको हम मानना है एक्स। एक सेकंड बच्चों, जिससे तुलना होती है तो सर जी इसमें चौड़ाई नहीं दे रखा, तो इसको मानना पड़ेगा हमें एक्स। तो चौड़ाई सर जी हम एक्स मान लेते हैं, ये बच्चों लंबाई होती है वाई ऐसे, ये मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ सर जी हमने क्या किया, चौड़ाई हमने मान ली बच्चों यहाँ पर एक्स और लंबाई मान ली हमने यहाँ वाई ऐसे। अब होएगा सवाल ये, तो सही जो लंबाई है वो चौड़ाई से 1 मीटर ज्यादा है ऐसे। ठीक है, सूत्र होगा भैया लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 30। ठीक है, अब सही वाई का मान रख दो यहाँ पर एक्स प्लस के 1, ठीक है, गुणा एक्स बराबर 30। तो सर जी ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स से कम एक्स के माइनस के 30 हो जाएंगे बराबर 0। सर जी ऐसे हो जाएगा, लो जी हो गया ऐसे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो कहने का मतलब बच्चों यही है कि जो आपको मानना है जिससे तुलना हो रही है सवाल में उसको आप x मानकर चलोगे। अगर यहाँ लंबाई की जगह चौड़ाई होता और यहाँ चौड़ाई की जगह लंबाई होता तो फिर आप लंबाई को x मानते। ठीक है, चलिए आगे चलते, एक और क्वेश्चन बढ़िया दिखाते हैं। ये कहाँ गया, लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा। ठीक है, अरे इस पर करके चलेगी सर, इंग्लिश मीडियम वाली क्लास चलेगी, प्लीज टेल मी। अब इसके बारे में कह नहीं सकते, सॉरी दोस्त।
चलिए, कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल 157 मीटर स्क्वायर, यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर है तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बच्चों 2023 में आया, बोर्ड एग्जाम, बहुत बढ़िया सवाल है। और आप देखोगे बच्चों इसमें कि आपको मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि सर जी यहाँ दो वर्ग है, एक तो ये रहा बच्चों हमारा प्यारा सा वर्ग, ठीक, ओके। दूसरा सर जी ये रहा हमारा प्यारा सा वर्ग। तो हमने वर्ग मान लिए। पहले वर्ग की भुजा मान लेंगे बच्चों हम एक्स, है ना। तो सर जी ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। दूसरे की सर जी वाई 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 बच्चों ऐसे। इसका एरिया क्या हो जाएगा? सर जी वर्ग का क्षेत्रफल का होता है भुजा का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर। इसका एरिया हो जाएगा सर जी भुजा का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आता है। चलिए यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। ओके, चलिए, हाँ तो चलिए तो लिखेंगे बच्चों, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर एक्स मीटर, ठीक। एक्स मीटर सर जी हमने मान ली पहले वर्ग की भुजा। दूसरे वर्ग की भुजा मान लेंगे बच्चों, दूसरे वर्ग की भुजा सर जी हमने मान ली वाई मीटर, ऐसे। ठीक है, ओके सर जी। अब बच्चों प्रश्नानुसार सवाल हमसे क्या कहता है, देखिए प्रश्नानुसार क्वेश्चन सिंपली बच्चों हमसे ये कहता है कि भाई दो वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल, यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो सर जी पहले वर्ग का क्षेत्रफल होगा एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल सही वाई स्क्वायर होगा। तो दोनों के वर्गों का जो क्षेत्रफल का योगफल है वो सर जी 157 मीटर स्क्वायर के बराबर है, ऐसे। समीकरण नंबर 1 दे देते बच्चों, ऐसे। ठीक है, समीकरण हमने 1 दे दी, ओके। अब उसके बाद आगे चलते हैं। फिर बच्चों हमसे एक बात की गई है कि भाई इनके परिमापों का योगफल, यानी सर जी हमको परिमाप लेना पड़ेगा। सर सब्जेक्ट लाइव आता है, मतलब सब सब्जेक्ट, हाँ सब सब्जेक्ट लाइव आते हैं, टॉपिक सीरीज है, टाइम टेबल आपको हम बता रखा है, ठीक है। चलिए तो देखिए इसका सर जी परिमाप क्या होगा बच्चों। परिमाप का मतलब चारों भुजाएं, 1 2 3 4, चारों भुजाएं से ही जोड़ देंगे तो ये आएगा बच्चों 4x, इसका परिमाप। ठीक है, ऐसे सर जी इसकी चारों भुजाएं जोड़ देंगे तो यहां से आ जाएगा 4y बच्चों, ऐसे। ये पहले वर्ग का परिमाप, ये दूसरे वर्ग का परिमाप, ओके। चलिए तो मैं यहां लिखूंगा बच्चों कि भैया पहले वर्ग का परिमाप 4x है प्लस दूसरे वर्ग का परिमाप 4y है बराबर दोनों के परिमापों का योगफल सर जी 68 दे रखा बच्चों, ऐसे। यहां से हम 4 कॉमन ले लेते हैं सर जी, कभी आप बच्चों सीधा समीकरण 2 देना, 4 कॉमन ले लो आराम से। सर जी यहाँ बचेगा x प्लस वाई बराबर 68, 4 पहुंच जाएगा सर इसके नीचे, यानी x प्लस वाई बराबर 68 बटे में 4 सर जी, ऐसे। काटेंगे बच्चों उसको तो ये मिलेगा सर जी x प्लस वाई बराबर 4 से इसको सर जी काट दो, है ना। 4 से जाएगा सर जी हमारा 4 एकम 4, 2 4 7 17 चौका 68, समीकरण नंबर 2 होगी बच्चों, ऐसे। ठीक है, सर मुझे बेसिक अच्छा करने की ट्रिक बताओ। बेसिक का मतलब होता है पहाड़े, गिनती, कैलकुलेशन, प्लस माइनस गुणा भाग, उसको कहते हैं बेसिक। 2 से 20 तक पहाड़े याद होनी चाहिए बेसिक में, ठीक है। चलिए अब बच्चों यहां से आपको एक्स वाई का मान निकालना है, तो यहां से दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ प्रतिस्थापन विधि लगा दो। प्रतिस्थापन विधि का मतलब समीकरण 1 समीकरण 2 से एक्स का मान निकालो या फिर वाई का मान समीकरण 1 में रख दो, या फिर सूत्र होता है, ठीक है। तो बच्चों मैं आसान तरीके से बताता हूँ, प्रतिस्थापन विधि सर जी लगा देते हैं, यानी समीकरण 2 से सर जी एक्स का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा बच्चों में समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो ये आएगा सर जी हमारे पास एक्स का मान निकाल लेंगे सर जी, यानी एक्स बराबर वाई को उधर फेंक के मारेंगे 17 माइनस के वाई बच्चों, ऐसे। ये आया एक्स का मान समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। एक्स बराबर 17 माइनस के वाई, ओके। अब सर जी ये जो एक्स का मान आया है इसको समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो मैं लिखूंगा बच्चों एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक बात, समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख देते सर जी। तो देखिए बच्चों ये क्या बन जाएगा, तो सर जी हम रख रहे हैं यहाँ पर x की जगह पर, ठीक है। तो यहाँ आएगा बच्चों हमारे पास 17
माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर सर जी प्लस के वाई स्क्वायर बराबर में सर जी हमारे 157। लो जी 157 आ जाएंगे ऐसे 157। अब सर जी इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, यानी ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी का स्क्वायर सर जी ए का स्क्वायर प्लस सर जी वाई का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर माइनस 2 × 17 × वाई, और प्लस के सही वाई स्क्वायर ये रहा बराबर 157 बच्चों ये रहा हमारे पास ऐसे। ठीक है, तो टॉपिक सीरीज का क्या मतलब है? हाँ, टॉपिक सीरीज वाली जो क्लास है, हम ये इस क्लास में आपको वो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हैं, सीधा बोर्ड एग्जाम को आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए 7 बजे आएगा वो टॉपिक बैच लाइव 7 बजे। ओके, चलिए तो ये बच्चों मैंने जो सूत्र लगाया उसको यहाँ लिख देंगे कि सर जी हमने लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, ये लगाया। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते सर जी, तो ये हमारा हो जाएगा। हो जी मैं 17 का स्क्वायर से 289 हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर माइनस, देखो ये हो जाएगा 17×2 = 34 वाई प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 157 सर जी ऐसे। ठीक, तो ये होगा सर जी हमारे पास एक और एक 2 वाई स्क्वायर है ना, फिर सर जी वाई वाला है माइनस के 34 वाई, और फिर सर जी प्लस के 289। ओके, ये इधर आके सही माइनस के हो जाएंगे 157 और बराबर 0 बच्चों ऐसे। ठीक है, अब यहां से करेंगे सर जी 2 वाई स्क्वायर ऐसे लिख रहेंगे माइनस के 34 वाई, यहाँ बच्चों घटाएंगे 9 में 7 गए 2, 8 में 5 गए 3, 2 में से गया 1, ये जी हमारी बच्चों समीकरण बनेगी यहाँ से। सर जी अभी भी दो दो कॉमन आ रहा है, तो भैया 2 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट क्या होता है सर? मॉक टेस्ट एक देखिए नाम इसका मॉक है, मॉक का मतलब बहरूपिया, मतलब एग्जाम जैसा लगेगा है ना, उसमें क्वेश्चंस होंगे जैसे कि एग्जाम में टेस्ट में क्वेश्चन होते हैं ऐसे मॉक में क्वेश्चन होंगे, आप एप्लीकेशन से कर लेना। ठीक है, वहां पर हमने देते हैं हम। चलिए सर जी यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो भैया 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ सर जी वाई स्क्वायर बचेगा माइनस 17×2 = 34 प्लस 2 × 12 1 बचा 2 × 12 बराबर 0 सर जी ऐसे। ये दो बच्चों बचे बटे पहुंच जाएगा है ना, ये वाला 2 सही 0 में पहुंच जाएगा, तो ये आएगा बच्चों वाई स्क्वायर माइनस के 17 वाई, वाई स्क्वायर मैं लिखता हूँ मैं वाई स्क्वायर माइनस के 17 वाई, फिर क्या है प्लस के 66 इक्वल्स टू 0। लो भैया हमारी बच्चों ये समीकरण बन गई है। ठीक है, अब ये जो समीकरण बन सर जी पेपर लीक हो रहा है बेटा कॉपी पेस्ट मत मारो ब्लॉक। सर आप मॉक टेस्ट कब लिए हैं, पहली बार कब से शुरू हुआ है? ये आपको उसमें पता चल जाएगा उसमें ऐप में। ठीक है, आप ऐप RW डाउनलोड कर लो, वहाँ पर सब कुछ आपको पता चल जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर। ठीक है, चलिए जी, तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर 66 को बच्चों में ऐसा तोड़ना है कि सही जोड़ने पर 17 आवे, तो ये देखेंगे बच्चों 11 + 6 17 होते हैं सर जी, और 11 × 6 11 6 66 होते हैं। लो जी हो गए फैक्टर, बैठे बैठे खड़े खड़े चलिए जी, तो यह आएगा बच्चों हमारे पास तो वाई स्क्वायर तो ऐसे लिखे देंगे माइनस 17 की जी लिखेंगे सर जी 11 प्लस का 6, ये वाला वाई बच्चों यहाँ आ जाएगा प्लस के 66 यहाँ बराबर 0 सर जी ऐसे। 11 6 66 11 6 17, तो वाई स्क्वायर ऐसे लिखे देंगे माइनस प्लस माइनस 11 की गुणा सर जी वाई में कर देंगे तो 11 वाई आ जाएगा, फिर भैया माइनस प्लस माइनस इसकी गुणा में करेंगे 6 वाई आ जाएगा, और प्लस के 66 बराबर 0 बच्चों ऐसे। यहाँ सर जी y कॉमन है हमारा, यहाँ 1 y बचेगा माइनस के 11, यहाँ से सर जी माइनस के 6 कॉमन आ जाएंगे, ये y हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 6 का वक्त देंगे 66 में सही 6 एकम 6 6 एकम 6 11 बार चला जाएगा, और बराबर बच्चों 0 आ जाएगी हमारे पास ऐसे। अब सर जी बस आसान हो गया, इसमें से एक उतार लो। ठीक है भैया, तो y माइनस के 11 और सर जी यहाँ y के साथ माइनस के 6 आ जाएगा बराबर 0, तो एक बार सर जी यहाँ से आ जाएगा हमारे y माइनस के 11 बराबर 0। ठीक है, एक बार सही y माइनस के 6 बराबर 0, उधर जाके सही प्लस के हो जाएंगे y बराबर 11, ये उधर जाके प्लस के हो जाएंगे y बराबर 6। लो जी,
अब ये बच्चे प्लस के दोनों मान आए हैं, ठीक है सर। 116 है, 66 नहीं। ये कौन कह रहा है? 116 कहाँ आएगा? ये मैंने भाग दिया, 132 में दोगे, दो से भाग, दो छिक्की 12, एक दो छिक्की 12, 66 बार जाएगा ना, ठीक है। धरती कहती है, अंबर कहता है, सबका यही तराना है, गुरुजी के आपके होने से रोशन हुआ जमाना है। वाह वाह, क्या बात है, सीपी फैक्ट है। चलिए जी, अब बच्चों हमारे पास x के मान 2 आए कि सर जी x का मान हमारे पास, सॉरी y का मान प्लस का 11 भी आया, प्लस का 6 भी आया। तो ये कौन सा लें? दोनों लें में क्या भैया, दोनों इसमें प्लस के दोनों ही सही हैं बच्चों, यस दोनों ठीक है। तो क्या होगा, हमने क्या माना था, देखिए हमने माना सर जी पहले वर्ग की भुजा, भुजा निकालनी ना हमको, x मानी थी, ठीक है सर जी। तो यह लिखूंगा बच्चों, अतः अतः पहले वर्ग की भुजा बराबर, देखिए अभी बच्चों हमारे पास y का मान निकला सर जी, x का तो रह गया, ओहो x का मान तो सर जी रह गया अभी। चलिए तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, पहले लेंगे y, तो सही यहाँ लिखेंगे y बराबर 11, नहीं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y बराबर 11 रखने पर, ठीक, y बराबर 11 रखने पर, चलो सर जी रख देते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में भी रख सकते हो, लेकिन एक बड़ी पड़ेगी थोड़ी, तो समीकरण 2 कहाँ सर जी, ये रही भैया समीकरण 2। समीकरण 2 में बच्चों हम इस y की जगह रख देते हैं 11, ठीक है। तो x प्लस 11 सर जी, यानी x प्लस 11 बराबर 17, तो जैसे ही माइनस को हो जाएगा हमारा, यानी x बराबर 17 माइनस के 11, सर जी यहाँ से x का मान आ जाएगा, साथ में 6 गया 1, तो 6 आ गया, x का मान आ गया बच्चों हमारे पास 6, ठीक। सर पहले मेरा डाउट क्लियर करो, क्या डाउट है भाई तेरा? अब सही समीकरण 2 में क्या रखेंगे, समीकरण 2 में अब रखेंगे सही 6, तो y बराबर 6 रखने पर, ठीक है जी 6 रख देते हैं अब सर जी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला हो जाएगा सर जी हमारे पास कि भाई x प्लस वाई की जगह 6 बराबर 17, तो x बराबर 17 माइनस के 6, x बराबर साथ में 6 गया 1, 11, 11 6 11, कमाल की बात बच्चों यहाँ पर ये है ना। सीपी फैक्ट, क्या है आपका डाउट बताइए। चलिए बच्चों तो लिख देंगे, अतः पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा बराबर, तो बच्चों आप देखोगे y का मान हमने 11 लिया, तो सर जी हमारे पास x का मान आया 6, तो हमने पहले वर्ग की भुजा बच्चों x मानी थी, इसलिए सही 6 मीटर, या y का मान सर जी 11 मीटर, ऐसे यानी जो पहले वर्ग की जो भुजा है वो 6 मीटर भी हो सकती है, 11 मीटर भी हो सकती है ना। राधे राधे। चलिए, और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर, तो दूसरे कंडीशन में हमने क्या किया, हमने y का मान 6 रखा है, तब x का मान 11 आया, यानी सर जी x का मान 11 मीटर यानी लंबाई, या फिर चौड़ाई यानी 6 मीटर सर जी, सॉरी पहले वर्ग की भुजा 11 मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा 6 भी हो सकती है। यानी यहां पर ये मतलब बच्चों देखिए मैं आपको बताता हूं, बेसिकली ये है कि जो पहले वर्ग की भुजा है, पहले वर्ग की भुजा 6 मीटर हो सकती है, 11 मीटर भी हो सकती है, ऐसी बच्चों यहां पर दूसरे वर्ग की जो भुजा है वो 11 मीटर भी हो सकती है, 6 मीटर भी हो सकती है, या है बीच में, ओके ठीक है। सर आप रोज लाइव आते हैं 4 बजे? नहीं, मैथ्स की क्लास आज लाइव है 4 बजे यूट्यूब पर, और फिर होगी सीधा शुक्रवार में, हफ्ते में 2 क्लास होंगी बस मेरी यूट्यूब पर, ठीक है। एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 6 है और एक्स का मान 11 है। 6 तब आया जब हमने 11 लिया वाई का मान, 11 तब आया जब हमने वाई का मान 6 लिया है। अगर मैं इसको रिवाइज करूं बच्चों, रिपीट, तो इसमें इतनी सी बात थी कि भाई 2 चीज है बच्चों यहाँ पर, एक तो है क्षेत्रफल यानी एरिया है, और दूसरा है बच्चों परिमाप, है ना।
तो एरिया आप जानते हैं कि सर जी भुजा का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157। समीकरण एक यहाँ से बना लो आप। उसके बाद सर जी परिमाप है, तो परिमाप होता है बच्चों 4x और 4y, ये पहले वर्ग का दूसरे वर्ग का, इन दोनों को जोड़ के 68, 4 कॉमन ले लेंगे सर जी, ये समीकरण 2 बन जाएगी हमारे पास। अब इन समीकरण 1 और 2 से आपको सॉल्व करना है। पॉलिटेक्निक का सम्मान समारोह, पता नहीं, भी बंटी सर बताएंगे आपको, ठीक है। ये चीज़ बंटी सर बताएंगे आपको, होगा नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी ये रहा। ओके बच्चों, कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ये सवाल बच्चों 2025 में यानी इसी साल आया बोर्ड पेपर में, भैया इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन सबसे पहले। तो जब भी बच्चों आपसे क्रमागत कहेगा तो सर जी क्रम से होएगा। तो पहला आप बच्चों इसमें एक्स मान लोगे, माना, है ना, माना पहला, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर एक्स, ठीक है। दूसरा क्या मान लेंगे सर जी, तो भैया दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर सर जी हम मान लेंगे एक्स प्लस के 1 बच्चों, ऐसे यानी एक जोड़ देंगे सर जी। एक क्यों जोड़ देंगे, एक इसलिए जोड़ा बच्चों मैंने यहाँ पर, जैसे मान लो ये आया कि भी 13, एक्स का मान 13 आया, तो सही 13 यहाँ रखेंगे, 13 और 1 प्लस 14 हो जाएंगे यहाँ पर। तो क्रम से है बच्चों, सीक्वेंस में है, इसलिए माना मैंने, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखेंगे सर जी हम प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्नानुसार। सवाल हमसे क्या कहता है, सवाल पढ़ो बच्चों, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सर जी हमसे ये कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग, ये वाली जो लाइन है बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, जिनके वर्गों का, यानी सर जी इसका वर्ग करना है हमें पहले, यानी एक्स का स्क्वायर, फिर सर जी हमें इसका वर्ग करना है यानी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर इन दोनों को सही जोड़ देना है। तो पहले वर्ग का, पहले धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर प्लस दूसरे धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर, दोनों के वर्गों का योगफल सही 365 है। यहां से बच्चों में समीकरण मिलेगी जिसको हमको फैक्टर करने पड़ेंगे गुणनखंड, ठीक है। अब देखो सर जी एक्स स्क्वायर तो ऐसे लिखा है, दो ठीक है। सर जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर से 365 आ जाएगा ऐसे, ओके। यहाँ सर जी एक और एक 2x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस एक का स्क्वायर एक होता है, प्लस 2x से कम 2x, इधर आगे से माइनस के 365, यहाँ रहेगी भैया 0 ऐसे बराबर में, ठीक है। ये 2x स्क्वायर, यहाँ बच्चों पहले मैं एक्स स्क्वायर लिख लूंगा, फिर लिख लेंगे सर जी हम एक्स वाला यानी प्लस के 2x सर जी, ओके, माइनस 365 में से एक गया से 364 आया, और बराबर बच्चों यहाँ आ जाएगी 0 ऐसे, ठीक है, बराबर 0 आ जाएगी, ठीक। चलिए सर जी यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो भैया 2 कॉमन लूंगा मैं, सर जी यहाँ बचेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बचेंगे एक्स माइनस 2 का भाग 364 में दे दोगे आप, कैसे कि भाई 2 एकम 2, एक बचा 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0 सर जी। ये दो बच्चों 0 पहुंच जाएगा, सही समीकरण मिल जाएगी यहां से हमें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 182 और बराबर 0। तो बच्चों आपको इसके फैक्टर करने, इसके गुणनखंड करने हैं आपको, ठीक है। बताओ क्या होंगे इसके गुणनखंड जल्दी से। बताइए इसके गुणनखंड क्या होने वाले हैं। अच्छा टॉप 10 कॉलेज मिला है रिंकल सिंह, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक रिंकल सिंह, टॉप 10 में आपको जगह मिली है, बहुत बड़ी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन इसके लिए, मैनी हेड्स ऑफ टू यू, बधाई हो, आपकी मेहनत का फल मिल गया आपको, है ना। मैंने कहा ना कि वही वक्त बदलता है फिर बदलेगा, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा, तू कर मेहनत, तेरे कदमों में जहान भी होगा, है ना। बहुत बढ़िया। प्लीज सर कोई मैथ में टॉपर बनना है, हाँ टॉपर बिल्कुल बन सकते हो, मैथ का हुआ थोड़ी है। अभी पिछले साल हमने बच्चे पढ़ाए थे, कम से कम 13-14 बच्चे ऐसे थे जिनके मैथ्स में 100/100 नंबर आए, यस, ठीक है, सीपी फैक्ट। चलिए अब यहां बच्चों उसके फैक्टर करेंगे, देखो 182 को आप ऐसा तोड़ो कि घटाने पर 1 आवे, बताओ
बताओ। तो यहां देखेंगे सर जी, ये तो हमारे फैक्टर वही हो गए। यस, 14 13, बहुत बढ़िया। जिसको फैक्टर नहीं आते बच्चों, वो ऐसे गुणनखंड करके देख लेगा 182 के, ठीक है। यहां से आपको 14 13 मिल जाएंगे। ओके, चलिए जी। तो सर जी इसके हम कर लेंगे कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 14 - के 13 सर जी। ये वाला एक्स बच्चों यहाँ चिपका देंगे, -के 182 बराबर 0 बच्चों, ऐसे। वैसे भी आप देखोगे 14 में से 13 के सर जी एक ही आएगा, एक यहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 14 की गुणा कर देंगे एक्स में, 14 एक्स हो जाएंगे, माइनस इसकी गुणा करेंगे से 13 एक्स हो जाएंगे भैया, -के 182 बराबर 0 सर जी, ऐसे। ठीक बात। चलिए जी, सर जी यहाँ से x कॉमन निकाल लो, तो भैया x कॉमन निकालेंगे सर जी। यहाँ एक x बचेगा, प्लस के यहाँ 14 बचेंगे, ठीक है, माइनस, तो यहाँ से 13 निकाल लेंगे। यहाँ x बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 14 बार जाएगा सही, बराबर 0। एक बार इसमें से एक निकाल लो सर जी, x प्लस के 14, फिर सर जी x -13 आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। एक बार सर जी x प्लस के 14 बराबर 0 लेंगे, एक बार सर जी हम x -के 13 बराबर 0 लेंगे, है ना। दूसरी जगह सही माइनस का हो जाएगा, इस बार -के 14, और ये सभी उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x बराबर 13, है ना। ये सर जी ले नहीं सकते माइनस में, ये ले लेंगे बच्चों। कई साचों में ढल कर आए हैं, ख्वाब की तरह पल कर आए हैं, जहां पहुंचे हो तुम सिफारिश से, वहां हम खुद चल कर आए हैं। तो ये शायरी फिट बैठती है रिंकल सिंह पे, जहां वो बच्ची टॉप 10 में पॉलिटेक्निक में जगह बनाई है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो सही माइनस तो वैसे भी नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि भाई धनात्मक यानी प्लस का चाहिए सर जी हमको, है ना। तो इसलिए बच्चों ये तो हम माइनस वाला नहीं ले सकते। ओके, 13 वाला आ जाएगा, तो लिखेंगे सर जी इसलिए अतः अतः पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर सर जी एक्स। एक्स का मतलब हमने निकाला सर जी एक्स 13, तो पहला धनात्मक पूर्णांक बच्चों 13 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना सही, 13 प्लस का 1 बराबर 14 बच्चों, ऐसा। ये हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और कमाल की बात बच्चों, आप ये देखो, अगर अगर आपको आंसर चेक करना है, मान लो कि सर जी ये जो आंसर आ रहा है सही आ रहा है गलत आ रहा है, आंसर चेक भी बच्चों आप कर सकते हो कि भाई इनके वर्गों का योगफल जोड़कर 300 कितना आना चाहिए, 365 आना चाहिए। देख लो करके बच्चों। 13 का स्क्वायर सर 169 होता है, प्लस 14 का स्क्वायर 196 होता है। 365 आ रहा नहीं आ रहा, देख लो। 9 6 15 का 5, हाथ से लगा 1, 9 6 15 16 का 6, 3 लो आ गया 365, मतलब हमने सही किया है, सही आया सर जी हमारा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, एक और बढ़िया सवाल लेते हैं भैया, नाव की धारा वाला। अक्सर इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है और पेपर में आता भी है ये सवाल, ठीक है। और इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक इस सवाल की, ओके। चलिए, पहले क्वेश्चन देख लो बच्चों। कहता है भाई एक नाव की स्थिर जल में, स्थिर मतलब रुका हुआ पानी है, उसमें चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, इसका पहले आप वो सीख लो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों। देखो, जैसे मान लो यहाँ पानी है ऐसे, ऐसे मान लो बच्चों पानी है, ठीक है। और यहाँ पर एक नाव है, तो जी रही ऐसी नाव, ठीक। ये नाव है ऐसे, ओके जी। ऐसी दूसरी कंडीशन मान लो बच्चों, यहाँ ये समुंदर सात समुंदर होते नहीं हैं। लो जी, ये सर जी दूसरी नाव मान लेते हैं अब की बार, ऐसे, ठीक है। ऐसे मान लिया। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मान लो ये जो पानी का भाव है बच्चों, मतलब
नाव भी इधर जा रही है बच्चों इस डायरेक्शन में, और पानी भी सर जी इसी डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे। तो इस कंडीशन को बोलेंगे बच्चों हम अनुकूल। क्या बोलेंगे? ये सर जी अनुकूल बोलेंगे। अनुकूल दिशा है ये। अनुकूल का मतलब पानी की दिशा में चल रही है सर जी नाव। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ जी। यहां मान लो बच्चों नाव हमारी ऐसे भग रही है नाव हमारी इसमें बच्चों ऐसे भग रही है, और पानी सर इधर को जा रहा है, ऐसे उल्टा जा रहा है। तो ये बच्चों हमारी कंडीशन होती है विपरीत। कौन सी होती है? विपरीत दिशा में। ठीक है, ऐसे विपरीत दिशा में होती है। ओके, कोई ट्रिक है मैथ में? यार मैथ्स का महामंत्र तो मैंने बता रखा है आपको। आपने वो नहीं देखा कि मैथ्स का महामंत्र? सब कुछ तो बताया था उसमें यार, शुरू में बताया था मैंने। जब भी कोई मैं चीज स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले बेसिक ही बताता हूँ। जड़। चलिए, इस कंडीशन में बच्चों आप क्या करोगे कि आप नाव की चाल तो मान लोगे x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा। और पानी की मान लोगे बच्चों आप धारा की चाल, यानी पानी की चाल मान लोगे y किलोमीटर प्रति घंटा। यहां भी सेम रहेगा कि भैया नाव की चाल मान लेंगे सर जी हम x किलोमीटर प्रति घंटा, और पानी की मान लेंगे सर जी हम y किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। वैसे आप चेंज भी कर सकते हो, अगर आप चाहो बच्चों नाव की y मान लो, पानी की x मान लो, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए जी। अब यहां बच्चों आप देखो, यहां आपको निकालनी मान लो अनुकूल, अनुकूल दिशा में नाव की चाल, है ना, अनुकूल दिशा में नाव की चाल, है ना, नाव की चाल। तो बच्चों याद रखना, अनुकूल दिशा की जब भी बात होगी तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। यस, नाव की चाल निकाल लें यहां पर। तो क्या करेंगे बच्चों, नाव की चाल सर जी x है तो x लिख देंगे, प्लस धारा यानी पानी की जल की वाई तो सर जी वाई लिख देंगे। तो भैया x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा बच्चों ऐसा। ठीक, ये अनुकूल, जिधर पानी भाग रहा है सर जी हमारी नाव भी उधर ही भाग रही है। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ जी, बीच में हम लाइन खींच देते हैं ताकि दोनों लाइन टकराए नहीं सर जी। यहां लिखेंगे विपरीत दिशा में, है ना, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर, यहां बच्चों नाव की एक्स है तो सर जी एक्स लिखेंगे यहां, और माइनस कर देंगे बच्चों वाई की चाल, मतलब धारा की चाल। ध्यान रखना यहां पर क्या करेंगे, यहां बच्चों हम वाई घटाएंगे, वाई का मतलब धारा की चाल माइनस करनी पड़ेगी यहां पर, यानी पानी की चाल घटाएंगे बच्चों। कई बार बच्चे उसको उल्टा कर देते हैं, कई बार बच्चे उसको लिखते हैं वाई माइनस के एक्स, नहीं। तो हमेशा याद रखना बच्चों, आपको पानी की चाल यानी वाई यानी धारा की चाल घटानी है इसमें आपको। ठीक है, तो एक्स माइनस के वाई किलोमीटर प्रति घंटा सर जी ऐसे। तो ये बस दो चीजें हैं, एक बार पानी की दिशा में, एक बार पानी की दिशा में नहीं है, है ना। चलिए जी, अब देख लेते हैं सर जी क्वेश्चन। लो जी, ये रहा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों सॉल्यूशन ऐसे। तो यहाँ कह रहा सही धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा मतलब बच्चों पानी, और कमाल की बात यह है कि सर जी यहाँ नाव की चाल दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसको लिख लेते हैं बच्चों कि सर जी नाव की चाल हमें दे रखी है, नाव की चाल स्थिर जल में, है ना, स्थिर जल में। या फिर आप लिख दो बच्चों, आप एक काम करो, देखिए ये जो बच्चों धारा की चाल है इसको आप मान लो y किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे तो बच्चों आप x ही मान सकते हो, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं कि नाव की चाल x, पानी की चाल y। नाव की जगह बच्चों कोई और भी हो सकता है, नाव की जगह रीतु हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, कोई भी हो सकता है नाव की जगह। ठीक है सर जी, तो यहां बच्चों धारा की चाल हम मान लेते हैं y। तो माना धारा की चाल, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे। आप x भी मान सकते हो कि सर जी आपने y क्यों माना, x क्यों नहीं माना। आप x मान के भी कर सकते हो, बस आपको याद रखना कि विपरीत में आपको
माइनस करनी है धारा की चाल, यानी पानी की चाल घटाना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, और नाव की चाल क्या दे रखी है सर? नाव की चाल दे रखी है स्थिर जल में हमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है सर जी, लिख देंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा बच्चों, ऐसे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ बच्चों हम देखेंगे तो सर जी एक बार धारा की दिशा में है, धारा की दिशा में यानी अनुकूल दिशा में, तो लिखेंगे बच्चों धारा की दिशा में, है ना, धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर, नाव की चाल बराबर, धारा की दिशा में मतलब पानी की दिशा में, जहां पानी चल रहा है, यानी बच्चों अनुकूल दिशा में, तो सही दोनों की चाल जुड़ जाएगी। यानी बच्चों 8 में जोड़ूंगा यहां पर मैं, 8 प्लस के वाई, ऐसे 8 प्लस के वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यानी शुरू में आपको नाव की चाल लेनी है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आप इसको ऐसे लिखो सर जी y+8 लिख सकते हैं क्या? ये गलत होएगा, क्यों? क्योंकि इसमें पहले पानी की आ गई, जबकि पहले हमें नाव की चाल लेनी है, ठीक है। चलिए, अब से धारा की विपरीत दिशा में, तो भैया धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर। अब देखो धारा की विपरीत है, अगर पानी के अपोजिट है तो पानी की चाल घटा दो, यानी सर जी नाव की तो 8 है, पानी की वाई है, तो सर जी पानी की हम घटा देंगे, यानी 8 माइनस का वाई किलोमीटर प्रति घंटा बच्चों, ऐसे, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। पानी की घटा देते हैं विपरीत दिशा में। चलिए, अब यहां बच्चों हमें देखो टाइम से मतलब है, तो ये टाइम निकालेंगे, एक बार धारा की दिशा में, एक बार धारा की विपरीत दिशा में। तो देखिए धारा की दिशा में सर जी समय निकाल लेते हैं आगे जाके, ओहो यहाँ लिखता हूं मैं कि भैया धारा की दिशा में, है ना, धारा की दिशा में लगा समय, लगा समय, इसको मान लेते हैं बच्चों हम T1। फॉर्मूला होता है इसे दूरी बटे चाल, क्या होता है? दूरी बटे चाल। ओके, जब धारा की दिशा में जा रही थी बच्चों, हमारी नाव धारा की दिशा में जा रही थी, तब सर जी दूरी थी 22 किलोमीटर। देखो धारा की दिशा में कितनी दूरी है सर जी? 22 किलोमीटर है धारा की दिशा में। ठीक है भैया, तो क्या रखूंगा मैं यहाँ पर? दूरी की जगह सर जी हम यहाँ रख देंगे 22, ऐसे। और चाल कितनी है टोटल? टोटल चाल है सर जी, धारा की दिशा में हमने जो चाल ली है, धारा की दिशा में नाव की चाल सर जी 8 प्लस के वाई है, तो यहाँ लिख दूंगा बच्चों में 8 प्लस के वाई। इतने घंटे लगे सर जी हमें धारा की दिशा में। अब धारा की विपरीत दिशा में सर जी, है ना, चलिए तो यहाँ लिखूंगा बच्चों धारा की विपरीत दिशा में, है ना, विपरीत दिशा में लगा समय, यानी सही T2 मान लेंगे। इसका भी सूत्र वो होगा दूरी बटे चाल सर जी, ठीक है। दूरी कितनी है? अब देखो बच्चों, सही धारा की विपरीत दिशा में जा रहा सर जी 15 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में सर जी दूरी 15 किलोमीटर है, ठीक है जी। तो यहाँ लिख दूंगा बच्चों में कि दूरी सर जी अब 15 आ गई, और चाल सर जी अपोजिट, पानी के अपोजिट है, धारा की विपरीत है, पानी के विपरीत है, सही 8 माइनस के वाई। इतने बच्चों घंटे आगे विपरीत दिशा में लगे, तो ये हमने 2 घंटे निकाल लिए। पहला घंटा धारा की दिशा में पानी की दिशा में, दूसरा घंटा पानी की विपरीत दिशा में। अब खेल खत्म है। अब सर जी प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है सवाल, है ना, प्रश्न अनुसार बच्चों क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि भाई विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है, यानी जो टोटल समय बच्चों, कुल समय सही 5 घंटे लगते हैं, जो टोटल टाइम है वो बच्चों 5 घंटे का समय है, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा बच्चों में कुल समय, कुल समय जरा का सही 5 घंटे, तो जी ऐसे 5 घंटे। कुल समय का मतलब से T1 प्लस T2 कर दो, तो T1 प्लस T2 कर देंगे बच्चों बराबर 5। पहला घंटा जो पहला समय था धारा की दिशा में, और दूसरा समय से धारा की विपरीत दिशा में, तो इन दोनों को जोड़ के टोटल जो टाइम है भैया 5 घंटे लग रहा है। अब इनके मान रख दो सर जी, इनकी वैल्यू रख देते हैं। T1 कितना है? T1 सर जी 22/8 प्लस के वाई है, ओके, प्लस T2 कितना है? T2 सर जी 15/8 माइनस के वाई है, और बराबर सही 5 है यहाँ पर, ऐसे, ठीक है। अब देखो यहां से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा सर जी, हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। यस, आपको लेना पड़ेगा बच्चों एलसीएम, यानी 8 प्लस के वाई इंटू 8 माइनस के वाई बच्चों, ऐसे।
नहीं सर जी, इस किस में गुणा कर देंगे, यानी 22 की गुणा करेंगे 8 माइनस वाई में, प्लस तो यहाँ 15 15 लिखेंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे सर जी, यानी 18 सॉरी 8 प्लस के वाई बराबर सर जी 5 आ जाएगा ऐसे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया, है ना। तो देखो क्या आएगा, ये बनेगा सर जी हमारे, इसकी इसमें गुणा कर लो बच्चों, यानी 8 दूनी 16 का 6, 5 8 16 17 176 माइनस इसकी गुणा इसमें करेंगे सर, ये हो जाएगा 22 वाई। ठीक है भैया, ऐसे सर जी प्लस, हाँ जी 8 पंजे 40 की 4 8 4 12 नेट 120 बनने में 135, ठीक है, प्लस इसकी गुणा करेंगे सर, ये आएगा 15 वाई ऐसे बटे में, नीचे सर जी 8 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 का स्क्वायर यानी 8 बट्टू 64 हो जाएंगे सर जी, प्लस माइनस वाई की गुणा करेंगे भैया वाई स्क्वायर आ जाएगा, और बराबर से ही 5 आ जाएंगे ऐसे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 8 दूनी 16 का 6 17, ठीक है भैया, 15 120, ठीक है ठीक है। अब देखो बच्चों, सर जी 176 और प्लस का 120 है, तो ये आएंगे बच्चों हमारे पास 6 7 2 9 1 और 1 2 296 माइनस 22 में से सर जी 15 गए, 5 2 7 7 वाई बचे बराबर, कैची गुणा कर दो बच्चों, इसकी गुणा सर जी इसमें कर देते हैं, 64 की गुणा बच्चों 5 में करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ 5 चौ 20 की गुणा से लगे 2 5 6 30 2 32 320 माइनस इसकी गुणा करेंगे सिर्फ 5 वाई स्क्वायर आ जाएगा ऐसे। इसको सवाल को दोबारा देखना तब आएगा आपके समझ में, ठीक है। तो देखेंगे सर जी यहाँ 296 माइनस के 7 वाई। अच्छा एक काम करो यहाँ बच्चों, देखिए क्या करते हैं सर जी, एक काम करो यहाँ पर माइनस 5 वाई को उधर फेंक दो, माइनस का सर जी इधर को आएगा तो हो जाएगा भैया 5 वाई स्क्वायर, ठीक है। और सर जी यहाँ माइनस के 7 वाई तो ऐसे लिख रहने दो, ओके, से प्लस के 296 ऐसे लिख रहने दो, ओके, ये सर जी इधर को आएगा माइनस के 320 रह जाएगा, ओके, दोनों को फेंक दिया सर जी, यहाँ बची जीरो हमारे पास ऐसे, ठीक है, जीरो लगा देंगे, ओके। अब देखेंगे सही 5 वाई स्क्वायर ऐसे लिखा देते हैं, माइनस के 7 वाई ऐसे लिखा देते हैं, घटाएंगे बच्चों तो कितना बचेगा, बी 4 24 24 बचेंगे क्या, 6 में 6 9 में दोगे 7, अच्छा 9 में दोगे 7, सही तो घटा, 10 में 6 गए 4, 11 में 9 गए 2 बराबर जीरो बच्चों ऐसे, ये हमारी बनेगी, ठीक है इक्वेशन। इसके आपको फैक्टर करने, गुणनखंड करने हैं आपको, ठीक है। और गुणनखंड बच्चों आपको ऐसे करने हैं, देखिए सबसे पहले आप 5 गुणा कर लेंगे इसमें, यानी हमारे पास क्या समीकरण, हमारे पास समीकरण सर जी 5 वाई स्क्वायर माइनस के 7 वाई है ना, 5 वाई स्क्वायर, ये कहाँ से आ गया, देखिए आप क्या करेंगे बच्चों, 5 गुणा कर लोगे 24 में, तो सिर्फ 24 गुणा करेंगे 5 में, 5 और 20 की यहाँ से लगे 2, 5 10 2 12, 120 को ऐसा तोड़ोगे बच्चों घटाने पर 7 आवे, 120 को आपको ऐसा तोड़ना है कि घटाने पर 7 आवे, हाँ 15 अट्ठे 120 बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके बच्चों फैक्टर हो जाएंगे सर जी हमारे पास 15 है ना, यानी देखो 15 प्लस सॉरी 15 माइनस 8, 15 से 8 घटाओगे सही 7 आ जाएगा, ये देखो 7 आ घटाने पर, और गुणा करेंगे भैया 15 गुणा 8 15 अट्ठे 120 आ जाएगा, लो जी, इसका मतलब बच्चों 15,8 फैक्टर हो गए सर जी, सही से एकदम करेक्ट, ऐसे बच्चों हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए तो क्लास यहीं खत्म करते हैं, इसका आंसर बच्चों बाद में आ जाएगा 3, 3 की स्पीड आ जाएगी, ठीक है, इसमें धारा की चाल आपको ये खुद करना है, HW में दे रहा हूँ होमवर्क में, HW, इसका आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल। चलिए खत्म करते हैं, और ये बच्चों आपको हो गया होमवर्क के वाला HW। चलिए थैंक यू वेरी मच, हाँ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय सब।